बीरुस डी डिस्ट्रॉयर, लेजेंडरी सुपर सायन ब्रोली और काकारोट सन गोकू में से मैंने बिना सोचे काकारोट को चुना, लेकिन पूरे स्कूल ने मेरा मजाक उड़ाया। सब मुझे बेकार और कमजोर कहने लगे। यहाँ तक कि मेरी मंगेतर ने भी सबके सामने मेरी बेइज्जती की और रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को 18 साल की उम्र में ड्रैगन बॉल अवेकनिंग मिलता है और ड्रैगन बॉल का असली इतिहास लगभग खो चुका है। इसलिए काकारोट का शुरुआती रैंक सिर्फ F रैंक माना जाता है, एक साधारण लो क्लास सयान वॉरियर। लेकिन मैं ड्रैगन बॉल का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन जंगचंग फर्स्ट हाई स्कूल के अवेकनिंग प्लाजा में भारी भीड़ जमा थी। आसमान में एक विशाल अवेकनिंग स्टोन तैर रहा था। इस दुनिया में एबिस मॉन्स्टर्स और डिमेंशनल रिफ्ट्स हर जगह मौजूद थे, इसलिए अवेकनिंग ही किस्मत बदलने का एकमात्र रास्ता था। अचानक अवेकनिंग स्टोन से काली और बैंगनी रोशनी निकली, तेज हवा चलने लगी। फिर आसमान में 3 बड़े स्टेलर स्पिरिट दिखाई दिए। पूरा मैदान उनके दबाव से कांप उठा। बड़ी स्क्रीन पर 3 विकल्प दिखाई दिए। पहला A रैंक ज़ार्बन, दूसरा SS रैंक कैप्टन गिन्यू, तीसरा SSS रैंक फ्रीजा। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। फिर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, वाह SSS रैंक फ्रीजा, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है। मेरी मंगेतर लिंग शुआई बिना झिझक फ्रीजा को चुन लेती है। जैसे ही उसने फ्रीजा को चुना, उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। वह सबको घमंड से देखने लगी। फिर मेरी बारी आई। मैं धीरे धीरे स्टेज पर गया। मैं इस दुनिया में आए 18 साल से इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखा, तभी आसमान में काले बादल छा गए। बैंगनी बिजली चमकने लगी। पूरा जंगचंग शहर हिलने लगा। लोग डर कर आसमान की तरफ देखने लगे। फिर 3 विशाल स्टेलर स्पिरिट आसमान से नीचे उतरे। उनका दबाव इतना ज्यादा था कि कई छात्र जमीन पर गिर पड़े। स्क्रीन लाल रंग से चमक उठी। पहला विकल्प था SSS रैंक मिथिक स्पिरिट बीरुस द डिस्ट्रॉयर, दूसरा विकल्प था SSS रैंक मिथिक स्पिरिट लेजेंडरी सुपर सायन ब्रोली और तीसरा विकल्प था F रैंक लो क्लास वॉरियर काकारोट। पूरा मैदान हैरान रह गया। एग्जामिनर तक घुटनों पर गिर पड़ा। सबकी आंखों में हैरानी थी। 2 मिथिक रैंक विकल्प, इतनी बड़ी शक्ति किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। लिंग शुआई का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, बीरुस की शुरुआती ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी सीमा तय है। ब्रोली की ताकत लगातार बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी समझ खो देता है। लेकिन काकारोट सन गोकू के पास अनंत विकास की क्षमता है। वह हर लड़ाई के बाद और मजबूत होता जाता है। मैंने बीरुस की तरफ देखा, फिर ब्रोली की तरफ और हल्की सी मुस्कान दी। दूसरों के लिए बीरुस और ब्रोली सबसे बड़े विकल्प थे, लेकिन मैं ड्रैगन बॉल को अच्छी तरह जानता था। असल में सबसे ज्यादा क्षमता सिर्फ गोकू के अंदर थी। हजारों लोगों की नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और बीरुस को पार कर दिया, फिर ब्रोली को भी पार कर दिया।